हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू द चैनल यासर अली क्लासेस। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू किया था हमने। कॉस्ट अकाउंटिंग में शुरू किया था हमने मटेरियल कॉस्टिंग, और मटेरियल कॉस्टिंग में ऑलरेडी आपको 3 वीडियोस प्रोवाइड की जा चुकी हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, कुछ टर्म्स डिस्कस की थी, ओके, इंट्रोडक्शन देखा था हमने। उसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फिर एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का देखा था। यहाँ भी स्टूडेंट हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन होगा, जो मेनली बीकॉम में तो आता ही आता है। सीए, सीएस, सीएमए, बीबीए, एमबीए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डिस्काउंट को एक्सेप्ट किया जाए या नहीं। अगर कोई आपको डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, अगर कोई भी सप्लायर आपको डिस्काउंट ऑफर कर रहा है और वो ये कहता है कि अगर आप हमसे इतने लॉट का कोई भी सामान मंगवाओगे देन हम आपको ऑफर करेंगे डिस्काउंट। इट्स अप टू यू कि आप उस डिस्काउंट को एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। और ये आप क्वेश्चन के स्टार्टिंग में नहीं बता सकते कि भाई लोग तो कहेंगे डिस्काउंट मिल रहा है तो आप क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो। लेकिन ये हम तब कैलकुलेट कर पाएंगे जब हम टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। ओके, टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल कॉस्ट को हमने 2 पार्ट्स में बांटा है। पहला है हमारा परचेस कॉस्ट, दूसरा है एसोसिएटेड कॉस्ट। एसोसिएटेड कॉस्ट में स्टूडेंट हमारे पास क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट है और कैरिंग कॉस्ट है। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट करी टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट में क्या है? प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था स्टूडेंट, जो हमारी कैरिंग कॉस्ट है और जो हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है, वो दोनों का रिलेशन क्या है? इनवर्स। अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा है तो कैरिंग कॉस्ट कम होगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? भाई आपने क्या किया, कई सारे ऑर्डर्स दिए, 10 ऑर्डर्स में सामान मंगवाया या एक जगह एक ऑर्डर में मंगवाया, तो जब 10 बार सामान मंगवा रहे हो तो कम कम आपको प्लेस करना पड़ेगा, उसको रखने में भी कॉस्ट कम आएगी। लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी क्या होगी? भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट जब ऑर्डर 10 है तो 10 बार लगेगी, ओके। और कैरिंग कॉस्ट क्या होगी? थोड़ा थोड़ा सामान आएगा तो कैरी करने में ज्यादा आसानी होगी, ओके। इसलिए इनका डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, इनवर्स रिलेशन होता है इनका। सो हमारे पास स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, एसएम शुक्ला का क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। बुक के बारे में आपको बता दिया गया था। आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, देन आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए। चलिए लेट स्टार्ट। तो हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, अ पब्लिशिंग हाउस परचेजेस 2000 यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम। कितने हैं? 2000 यूनिट्स हैं पर ईयर। मतलब पर ईयर का मतलब क्या है? एक साल में कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस किया जाता है, दैट इज 2000। और उस एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 20 रुपीज पर यूनिट, ओके। और ये फिक्स्ड होता है। ये क्या होता है? ये फिक्स्ड होता है। ये अजम्पशन थी हमारी, लास्ट क्लास में आपको बताया था। नेक्स्ट है द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज ₹50। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, अगर हम कोई भी एक ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उस ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट कितनी आती है? ₹50 पर ऑर्डर। एंड द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 25%। और ये आपको बताया था, ये क्या होता है? ये होता है कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पूपा, ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 20 रुपीज। कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 20 रुपीज। तो 20 रुपीज का 25%, दैट इज कितना हो गया? 5 रुपीज। कितना हो गया? 5। तो कैरिंग कॉस्ट हमारी कितनी होगी? ₹5। ओके, आगे कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी। सर ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी तो हमने पढ़ा ही नहीं बेटा, इसी को इकोनॉमिक ऑर्डर, ऑप्टिमम का मतलब इकोनॉमिक। एंड द मिनिमम टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग परचेस कॉस्ट। और क्या कैलकुलेट करना है? मिनिमम कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, किसको इंक्लूड करके? परचेस कॉस्ट को इंक्लूड करके। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है, इफ 3% डिस्काउंट इज ऑफर्ड बाय द सप्लायर फॉर द परचेज ऑफ इन लॉट्स ऑफ 1000 और मोर। अगर आप 1000 या उससे ज्यादा का लॉट मंगवाते हो तो सप्लायर आपको क्या ऑफर कर रहा है? 3% का डिस्काउंट वो आपको ऑफर कर रहा है। शुड द पब्लिशिंग हाउस एक्सेप्ट द ऑफर। क्या पब्लिशिंग हाउस इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या उसे करना चाहिए? तो हम स्टार्टिंग में नहीं कह सकते सर कि ऑफर को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि हम जब तक क्या ना निकाल लें टोटल कॉस्ट, हम तब तक नहीं कह सकते, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है मैं पहले वो लिख देता हूं। मुझे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है मैं वो लिख देता हूं, ठीक है। तो गिवन मेरे पास क्या है? सबसे पहले मेरे पास एनुअल कंजम्पशन क्या है? एनुअल कंजम्पशन मेरे पास है 2000 यूनिट्स का। एनुअल कंजम्पशन कितना है मेरे पास? 2000 यूनिट्स, मैंने लिख दिया। उसके बाद मुझे क्या मिला? उसके बाद मुझे मिला कॉस्ट पर यूनिट। क्या मिला मुझे? कॉस्ट पर यूनिट। और कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? ₹20। कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? ₹20, मैंने वो भी लिख दिया। उसके बाद मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। ये एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट है, और एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट कितनी है? ₹50, ओके।
उसके बाद कैरिंग कॉस्ट 25% दे रखा था, तो हमने जो हमारा परचेस प्राइस पर यूनिट था उसके ऊपर निकाल लिया, तो कैरिंग कॉस्ट हमारे पास आ गई ₹5। कितनी आ गई? ₹5। ये हमारे पास एक गिवन इंफॉर्मेशन है। आगे क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि 1000 या उससे ज्यादा का लॉट मंगवाते तो 3% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो अभी हमने जितनी गिवन इंफॉर्मेशन है उतना लिखा। अब इसको हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सबसे पहले EOQ का फॉर्मूला था 2AO/C होल अंडर रूट 2, एज 2 फॉर्मूले में ही था। कैसे आया था इसकी एक्सप्लेनेशन पूरी बात। ए का मतलब एनुअल कंजम्पशन कितना 2000 यूनिट्स, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना 20, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 50, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी 50 अपॉन कैरिंग कॉस्ट कितनी थी 5, इसका अंडर रूट, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये 5 से 10 टाइम्स चला गया, तो 2000 इंटू 2 4000 इंटू 10 दैट इज 40,000, ओके 40,000 अंडर रूट 40,000 का अगर रूट लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 200 यूनिट्स। कितना आ जाएगा 200 यूनिट्स। तो ये हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लिया। ओके, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इतना तो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी किया था। अब आगे क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि सर हमें क्या निकाल के बताओ, हमें परचेस कॉस्ट, ठीक है, टोटल परचेस कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट आपको बतानी है। तो हम टोटल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल कॉस्ट। ओके, अब देखो टोटल कॉस्ट को हमने क्या किया स्टूडेंट, टोटल कॉस्ट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। टोटल कॉस्ट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो होती है हमारी परचेस कॉस्ट, कौन सी होती है हमारे पास, एक परचेस कॉस्ट होती है, ठीक है। दूसरी हमारे पास होती है एसोसिएटेड कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट होती है, एसोसिएटेड कॉस्ट। ओके, एसोसिएटेड कॉस्ट को फर्दर 2 पार्ट्स में बांटा है, एक होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक होती है कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। ये टोटल ऑर्डरिंग और टोटल कैरिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर यूनिट की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए परचेस कॉस्ट कैसे निकालते हैं। परचेस कॉस्ट इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे भाई, कितने यूनिट्स परचेस करने थे, मतलब एनुअल कंजम्पशन कितना है, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। एनुअल कंजम्पशन कितना था 2000, कॉस्ट पर यूनिट कितना था 20, तो हमारे पास परचेस कॉस्ट हो गई 40,000 रुपीज। कि सिर्फ अगर हमें उस क्वांटिटी को परचेस करना है तो 40,000 रुपीज की है वो। उसके बाद एसोसिएटेड कॉस्ट निकालिए। एसोसिएटेड कॉस्ट में सबसे पहले निकालेंगे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, और इसका फॉर्मूले आपको बता दिया गया था। कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ओके, क्या फॉर्मूला था, पूरे साल में एनुअल कंजम्पशन, ठीक है, अपॉन एक बार में कितना मंगवाते हैं उसको EOQ बोलते हैं। तो ए था हमारे पास 2000, EOQ हमारे पास कितना आया था 200, ओके, EOQ कितना आया था 200, ये कैंसिल हो गया, कितने हो गए 10 ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो गए 10। यहां तक आई होप आपको क्लियर हुआ, ओके। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स की जगह कितना पुट कर देंगे 10, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना था 50, तो हमारे पास ये आ गया ₹500। और आपको एक चीज भी बताई थी स्टूडेंट लास्ट क्लास में, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम उस पॉइंट को मानेंगे जहां पर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाए इक्वल। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ EOQ इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो हाफ ऑफ EOQ, हाफ EOQ कितना यहाँ पे हमारे पास 200, कैरिंग कॉस्ट कितनी थी 5, तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा 500, ये भी कितना होगा 500, ओके। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, टोटल कॉस्ट कैसे, परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट थी 40,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट थी 500, कैरिंग कॉस्ट भी कितनी थी 500, तो इज इक्वल टू ₹41,000, ओके। ये आ गई हमारी, जो हमने EOQ कैलकुलेट करा उस पे कॉस्ट आ गई 41,000 की, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या इस पर डिस्काउंट बोला था, नहीं, क्वेश्चन ने ये कहा था कि अगर आप 1000 से ज्यादा का लॉट मंगवाते हो तो आपको 3% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको 3% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो 3% का डिस्काउंट मिलेगा, तो एक बार देख लेते हैं क्या कहते हैं, 3% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं कितना मंगवाना है, अब एक बार में कितना मंगवाना है, तो एक बार में जितना मंगवाते हैं उसी को EOQ बोलते हैं। तो EOQ यहां पे कितना हो गया 1000, कितना 1000, ओके। अब कह रहा है कि परचेज प्राइस, जो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट थी, परचेज प्राइस की बात कर रहे हैं, परचेज प्राइस पर यूनिट, परचेज प्राइस पर यूनिट था ₹20।
लेकिन अगर आप एक बार में 1000 मंगवाओगे तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा? 3%। 3% कितना होता है? 0.6। तो इसका मतलब अब आपको परचेज प्राइस कितना मिलेगा? 19.4 अगर आप 1000 या उससे ज्यादा ऑर्डर करते हो। भाई खुद सोचिए, जब आप ज्यादा का ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको क्या मिलता है? एक डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? पहले अब कैलकुलेट करेंगे, ईओक्यू तो दे रखा है, डायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले परचेज कॉस्ट। तो परचेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? भाई हमारे पास एनुअल कंजम्पशन कितना है, मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस पर यूनिट। इससे मल्टीप्लाई करेंगे परचेज प्राइस पर यूनिट से या कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो ए का मतलब कितना मंगवाना था? 2000 मल्टीप्लाई बाय 19.4। 2000 मल्टीप्लाई बाय 19.4। ठीक है, अगर देखिए अब मैं कैलकुलेटर ले लेता हूं क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ है। ओके, कैलकुलेटर अलाउ है तो कैलकुलेटर ले लेते हैं एक बार। ठीक है, चलो कैलकुलेटर ले लिया हमने, कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर में क्या कैलकुलेट करना है हमें? ओके, कैलकुलेटर में हमें कैलकुलेट करना था 2000 को मल्टीप्लाई करना था 19.4 से, तो 38,800 कितना आ गया? 38,800 कितना आया? 38,800। 38,800। ओके, क्लियर? उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का सेम, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एक बार में कितना मंगवा रहे हैं? 1000। पूरे साल में कितना मंगवा रहे थे? 2000। तो कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे? 2। और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी? 50। तो ये कितना हो गया? 100। कितना हो गया ये? 100 रुपीज। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट हाफ ऑफ EOQ मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट। हाफ ऑफ EOQ का मतलब EOQ कितना था? 1000। 1000 का हाफ करेंगे तो 500। ओके, अब कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? भाई अब परचेस प्राइस 19.4 है, इसका कितना परसेंट? 25%। इसका कितना परसेंट? 25%। ठीक है, तो 25% अब हम देखें। ठीक है, 25% अगर हम देखें तो देखिएगा 25% के 19.4 मल्टीप्लाई बाय 19.4 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो ये हो गया हमारे पास 4.85। कितना हो गया? 4.85। तो हमारे पास जो कैरिंग कॉस्ट हो गई वो हो गई 4.85। ठीक है, तो ये हो गया 500 इंटू 4.85। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेट 500 मल्टीप्लाई बाय 4.85 दैट इज 2425। कितना आ गया? 2425। ओके, रुपीज। अब हमें कैलकुलेट करनी है परचेस प्राइस। कैलकुलेट करें, सब कैलकुलेट कर लिया। अब हमें सिर्फ क्या करना है? अब हमें इनका टोटल करना है। अब टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आया था? 38,800 तो हमारे पास परचेस प्राइस था, प्लस 100 रुपीज़ का हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है, प्लस 2425 का हमारे पास क्या है? 2425 का हमारे पास कैरिंग कॉस्ट, प्लस कर लेते हैं 5 का 5। ठीक है, 2 का 2, 4 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 8 13 का 3, कैरी 1 8 और 1 9, 9 और 2 11 और ये हो जाएगा 4, तो 41,325। ओके, डिस्काउंट से पहले जो टोटल कॉस्ट थी वो 40,000 थी और डिस्काउंट के बाद कॉस्ट कितनी है? 41,325। बताइए क्या आप ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे? ऑफर 3% का ऑफर है तो इतनी कॉस्ट, और विदाउट ऑफर कितनी है? 40,000। इसका मतलब आप ऑफर को क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि 3% के डिस्काउंट के बाद आपकी कॉस्ट क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। तो ये था स्टूडेंट एक क्वेश्चन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कोई फर्दर डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज मेंशन जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लें, ताकि आपसे रिलेटेड कोई भी वीडियोज अगर हम बनाएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।